हाँ जी, अवेक जी, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? सर, लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी शायद 2 या 3 दिन पहले। ओके, और जब मैं वो लेकर आया था सूक्ति ऋग्वेद वाली, ओके। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे उ उस दिन के बाद से 3-4 दिन पहले जब हमारी बात हुई थी, तो उसके बाद से मैंने रिसर्च करना शुरू किया। मैंने बुद्ध के बारे में रिसर्च कर रहा हूँ और बुद्धिज़्म को जानना चाहता हूँ मैं। तो हुँ, मैं हुँ। ये जानना चाहता हूँ कि बुद्ध का समय ये तो प्रूव हो चुका है कि तकरीबन 2600 साल पहले वो थे अस्तित्व में। ठीक है। ये मैं करेक्ट हूँ? मुझे करेक्ट कर देना, मैं कई बार गलत बोलूँगा कर तो। हाँ, तो बोलिए, ठीक है। 2500 से लेकर के 2600 के बीच में दैट बुद्धा वाज़ रियली एन वो हिस्टोरिकल पर्सन, ही वाज़ नॉट एनी काइंड ऑफ माइथोलॉजिकल कैरेक्टर। तो ये फैक्ट सही है? दुनिया का आज तक कोई माई का लाल नहीं है जो चैलेंज किया हो हिस्टोरिकल कैरेक्टर को। जीसस को कोई चैलेंज कर सकता है, मुहम्मद को चैलेंज कर सकता है, शंकराचार्य को चैलेंज कर सकता है, तथागत को आज तक कोई माई का लाल चैलेंज नहीं किया है। ओके, ओके, अब ओके, हिस्टोरिकल मैं मिथोलॉजी का। अब हुँ, हम आपका भी टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो सर, बुद्धा जो थे, जिन्हें मतलब मैं पढ़ रहा हूँ, जानना चाहता हूँ, तो मतलब उनको उनकी कोर फिलोसॉफ़ीज़ को जानने के लिए ऐसा कौन-सा स्क्रिप्चर है बुद्ध धर्म का जो सीधा उनके जो विचार हैं, उनके बारे में मुझे सिखा सके और वो मुझे सबसे पहले वही पढ़ना चाहिए? त्रिपिटक में ही बुद्ध के विचार हैं और अगर उसको आपको पढ़ना है, तो उसको बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है बुद्धा एंड हिज धम्मा, जिसमें उन्होंने उसको समराइज़ करके लिखा है। हालाँकि वो बाबा साहब के बाद 3 साल बाद पब्लिश्ड हुई थी, तो बहुत कुछ अभी उसमें रिफाइंड होना बाकी था। फिर भी वो किताब सफिशिएंट है, जिसको पढ़ के आप एक प्राइमा फेसी ले सकते हैं। दूसरी जो किताब है, वो है बुद्धचरित। बुद्धचरित को आप पढ़ के भी वहाँ से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। वो समझ सकते हैं कि एक कवि जो है, एक कवि ने बुद्ध को अपने एक चरित्र के रूप में किस तरह से ढाला है, किस तरह से बताने की कोशिश की है। जो बुद्ध के तथागत के 600-700 साल बाद की किताब है वो। ओके सर, और एक और सवाल था कि मैं आपकी पुरानी कोई डिबेट वाली वीडियो देख रहा था, तो उसमें आपने किसी बंदे को आप समझा रहे थे, तो उसमें समझाते वक़्त आपने बोला कि ये जो आप राम समझ रहे हैं, ये राम बुद्धिज़्म वाले हैं। तो मेरा मतलब मुझे इस बारे में बिल्कुल पता नहीं है, मैं एकदम क्यूरियस वास्तव में जानना चाहता हूँ इस बारे में कि बुद्धिज़्म में किस राम का वर्णन है? देखिए, बुद्धिज़्म में किस राम का नहीं वर्णन है, बल्कि भारत के इतिहास में आज जो राम जिसको लोग समझते हैं, वो राम का अस्तित्व ही बुद्धिज़्म के राम से आया है। भारत में हमेशा से ही बुद्धिज़्म, बुद्ध की ही कहानियाँ चली हैं और जातक कथाएँ चलती थीं। जातकों में एक किरदार थे, दशरथ जातक का था, जो काशी के राजा थे। उस समय अयोध्या या साकेत नाम का कोई नगरी ही नहीं था। तो ये जातकों में बताया गया है कि एक राजा था जिसकी रानी थी, उसके 3 बच्चे थे, फिर उसने एक दूसरी रानी जब वो मर गईं, तो एक दूसरी रानी को पटरानी बनाया गया, उसका एक बेटा हुआ भरत। अब राजा को इस बात का डर था कि ये जो दूसरी रानी बनी है, ये अपने बेटे को कहीं राजपाट राजा बनवाने के लिए प्रयास करेगी और उसने अपने जो ज्योतिषी या आप कह सकते हैं जो वैद्य वगैरह थे, उनको बुलाया, बोला कि मैं कितना और साल जी सकता हूँ? बोले सब 12 साल। तो वो अपने 3 बच्चों को बुलाता है, राम को, लखन को, सीता को। तीनों भाई-बहन रहते हैं, उन तीनों से कहता है कि तुम लोग ऐसा करो 12 वर्ष तक तुम राम को केवल बुलाता है, राम लखन को कि चले जाओ 12 साल तक तुम जंगल में रहना। जब मैं मर जाऊँ तब तुम लोग आना राज्य पर दावा करने के। उससे पहले जब तक तुम बड़े भी हो जाओगे, नहीं मरवा देगी तो इन सब का तो दावा ही नहीं रह जाएगा। तो सीता कहती है कि मैं भी जाऊँगी भाइयों के साथ। तो वो अपने दोनों भाइयों के साथ वो भी जंगल में चली जाती है। वो इसलिए चले जाते हैं क्योंकि उनको इस बात का डर था कि कहीं ये मरवा देगी। इन लोगों ने क्या किया इसी कहानी को वैसे बना दिया कि वो एक दासी चढ़ा रही है मंथरा, वो ऐसे-ऐसे चढ़ा देती है, फिर वो चढ़ के पहले मानती थी, फिर उसके चढ़ावे में आके ऐसा करने लग गई। ये फालतू-फलीदे वाली कहानियाँ हो गई हैं। तो एग्ज़ैक्ट कहानी जो है वो दशरथ जातक कथा में है जिसमें डर है कि कहीं ऐसा हो जाएगा तो वो भगा देता है। तो वही जाते हैं फिर भरत आता है, भरत को पता चलता है, भरत को पता च 9 साल बाद उसके पिताजी मर जाते हैं, 12 साल की बजाय 9 साल में ही मर जाते हैं। तो भरत जाता है बुला के लाने के लिए कि पिताजी मर गए हैं, आप चलिए आप अब राजा बनिए। तो राम मना कर देता है, बोलता है कि नहीं पिताजी को मैंने कहा है 12 साल बाद आऊँगा तो मैं आऊँगा। और सीता और लखन दोनों को भेज देता है कि तुम दोनों जाओ। फिर वो आता है 12 साल बाद आता है। तो जब 12 साल बाद आता है वो राम, तो फिर से राजा बनता है। ये कहानी है दशरथ जातक कथा की। इसी कहानी को इन्होंने भाई-बहन रहते हैं सीता और राम।
तो ये कहानी को इन लोगों ने बाद में एक्सटेंड कर किया गया है। यही एक्सटेंड करते-करते ब्राह्मणिज़्म में पहुँच के आप देख ही रहे हैं आजकल क्या इन्होंने तमाशा बना रखा है। हाँ जी। और मेरा सर ये एक और सवाल था कि 1 सेकंड मुझे बस 10 सेकंड देना। हाँ सर, तो याद आया कि जो बुद्ध थे उनका पहले नाम सिद्धार्थ था। तो उनके बारे में जो ये कहानियाँ प्रचलित हैं कि भई वो पहले एक हिंदू राजा थे, फिर उन्होंने एक दिन जाते हुए, घूमते हुए किसी की मृत्यु को देख लिया, तो फिर उनको रियलाइज़ हुआ कि भई सब कि मतलब सच कहीं और है। तो ये जो कहानियाँ बताई जाती हैं बुद्ध के बारे में कि वो पहले हिंदू राजा थे, फिर वो उसके बाद वो वन में गए तपस्या करने, उसके बाद उन्हें रियलाइज़ हुआ कि सच क्या है। तो इन कहानियों में कितनी सच्चाई है, मैं ये जानना चाहता हूँ? देखिए, सबसे पहली तो एक बात जानिए कि ब्राह्मणों के किसी ग्रंथ में ना हिंदू शब्द है ही नहीं। जो खुद ही अपने ग्रंथ में हिंदू नहीं है और आज अपने को हिंदू कह रहा है, इसी से आप समझ सकते हैं कि वो धर्म जो है कितना नया है। जिसको अपना असली नाम ही नहीं पता है, उसके धर्म का नाम नहीं पता है, नया-नया नाम लिया है। जो नया-नया नाम लिया है और जो जिसका आपने कहा कि 2600 साल पुराना तथागत बुद्ध हैं, तो तथागत के जो वचन हैं, वो तो सारा त्रिपिटक में संकलित हैं। क्या तथागत ने कभी कहा है अपनी किताब में कि उनसे पहले कोई विष्णु नाम का अवतार हुआ करता था, राम नाम का कोई अवतार हुआ करता था जिसके वो अवतार बन के आए हैं, कोई हिंदू हैं या वैदिक हैं? ऐसा कहा है क्या तथागत ने अपने त्रिपिटक में? आपको आइडिया है? सर, अब एक माफ़ करना सर, मैं एक बीच में आपको रोक कर के सवाल पूछना चाहूँगा कि सर बट अगर बुद्ध जी से पहले अगर वैदिक कल्चर अगर नहीं था, तो फिर बुद्ध जी ने अपोज़ किसे किया था फिर? मतलब विरोध किसका किया था? नकारा किसे था फिर? यही तो सबसे बड़ी अफ़वाह है ना कि अगर आपसे ये कहा जाए कि आपका जन्म हुआ है, तो इसका मतलब कि आप जो हैं, आपके समय में कौन-सा रावण था या कंस था जिसकी हत्या करने के लिए आपका जन्म हो गया? बताइए। राम का जन्म रावण की हत्या करने के लिए हुआ था ना। कृष्ण का जन्म जो इनकी काल्पनिक कहानियों में, कृष्ण का जन्म जो है कंस की हत्या के लिए हुआ था। तो और परशुराम जो है वो क्षत्रियों का विनाश करने के लिए पैदा हुआ था। मत्स्य अवतार जो है उसका उद्देश्य क्या था? मत्स्य का अवतार था भाई मनु और शतरूपा को ये दुनिया को प्रलय आया है उसे बचाने का। कच्छप अवतार जो है पहाड़ नीचे डूब रहा था उसको बचाने के लिए था। बराह अवतार जो है हिरण्याक्ष को ज़मीन में वो धरती को ही ज़मीन में लेकर चला गया था भाई। वो धरती को बचा के ला रहा है पाताल में से। तो इनके सारे अवतारों के तो उद्देश्य थे। तथागत बुद्ध का क्या अवतार बताया इन्होंने? क्या उद्देश्य दिया था? बताइए? कल्कि का भी फिर से अवतार है वही हिंसा करना, मारना-काटना बौद्धों को। तो इनके सारे सर अवतारों का तो काम ही है खून-खराबा करना। तो बता दीजिए कि इनके अवतार पहले से फिक्स थे। ये आएँगे हत्या करेंगे। तथागत तो जन्म होता है और जन्म के बाद से वो ज्ञान प्राप्ति के लिए, शिक्षा के लिए वो जाते हैं, जंगल में जाते हैं। वहाँ पे वो देखते हैं कि इंसानों के बीच में क्या दिक्कतें हैं, लोग किस तरह से दुखी हैं, हर व्यक्ति दुःख में है। वो ज्ञान खोज के लाते हैं, लोगों को सिखाते हैं कि आप अपना दुःख कैसे दूर कीजिए और आपको कोई उल्टी पट्टी पढ़ा दिया है कि वो किसी का विरोध करके पैदा हो गए। अरे विरोध ज्योतिराव फूले जी ने किया था। जो विरोध बाबा साहब अम्बेडकर ने किया था क्योंकि इन दोनों लोगों के पहले ब्राह्मणिकल व्यवस्था थी। तथागत का समय कोई ब्राह्मणिकल व्यवस्था नहीं थी, उन्होंने विरोध कहाँ किया भाई? वो तो एनलाइटेंड हुए, एनलाइटेंड होके लोगों का दुःख दूर कर रहे थे। कहाँ विरोध किया था भाई साहब आप बता दीजिए हमें अब? भाई तथागत नहीं, किसका विरोध किए थे? मेरे को नॉलेज नहीं है बट मैं जानना चाहता हूँ इस बारे आपको में, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा नॉलेज हूँ। है तो आपको क्वेश्चन ही गलत पकड़ा दिया गया है। भई हुँ। हमसे कोई ये कहे कि ज्योतिराव फूले जी किसका विरोध कर रहे थे? तो आप ज्योतिराव फूले जी की किताब पढ़ेंगे गुलामगिरी, उसमें साफ-साफ मिलेगा कि वो हाँ, ब्राह्मणिकल मुझे सिस्टम उसके का बारे में भी ब्राह्मणों की आपसे धज्जियाँ उड़ा रहे थे अपनी किताब में। आप पूछेंगे बाबा साहब किसका विरोध कर रहे थे? तो बाबा साहब की किताब में लिखा हुआ है, वो तो ब्राह्मणों की धज्जियाँ उड़ा रहे थे, क्योंकि वो बुराइयाँ थी। तो उसी तरह से शंकराचार्य से पूछिए कि शंकराचार्य किसका विरोध कर रहा था? तो शंकराचार्य बुद्धिज़्म का विरोध कर रहा था। आप ब्राह्मणों के रामायण में पूछिए कि तुम लोग बुद्ध को क्यों गाली दे रहे थे? तो ब्राह्मणिज़्म में बुद्ध को गाली दे रहे थे क्योंकि बुद्धिज़्म पहले से फला-फूला था। पूछिए इनके वेदों में पूछिए कि अबे तुम लोग जो है भारत के मूल निवासियों को किसको कौन लोग थे जिनको तुम लोग उसमें गाली-गलौज दे रहे थे, दस्यु थे, मार दो, काट दो की बात कर रहे थे, किसकी गाय तुम लूट रहे थे, गैया किसकी लूट रहे थे? तो बताएगा ना ये व्यवस्था थी जिसको लूट रहे थे। तो जब जिसका भी धर्म है, हैं? उसके धर्म में आपको मिल जाएगा ना उसके स्क्रिप्चर में कि वो किस चीज़ का विरोध कर रहे थे।
तो बता दीजिए तथागत जब एनलाइटमेंट हुए हैं, तो एनलाइटमेंट के बाद से उन्होंने विरोध किया था किसी का या प्रचार किया था? या विरोध करने जंगल में गए थे? क्या वही तो करने मैं गए आपसे थे? जानना चाहता हूँ ना सर, वही तो हाँ, मैं तो आपसे जानना मेरे चाहता हूँ। मेरे वही मैं आपसे बताया कि वो दुखों को दूर करने के लिए जंगल में तमाम तरह की ज्ञान खोज रहे थे कि इंसान वे ऑफ लाइफ एक सूटेबल वे ऑफ लाइफ क्या होती है, वो खोज रहे थे। अब वही खोज के उन्होंने लोगों को दिया, इसमें विरोध कहाँ से आ गया? दूसरे लोग उनका विरोध करने पहुँचे थे भाई साहब। बुद्ध ने किसी का विरोध नहीं किया। दूसरे लोग जिनको चुल मच गई कि अरे तथागत का ये मेथड तो बड़ा अच्छा है, लोग बड़ा पसंद कर रहे हैं, हैं? तो आओ हमको चुल मच गई है, चलते हैं थोड़ा-सा हम अपनी चुल दूर कर रहे हैं, तथागत उनकी भी चुल दूर कर देते थे सबके सामने। तो ये क्वेश्चन तो पूछिए कि मतलब वो कौन लोग थे जिन्होंने तथागत के इस शांति और इतने अच्छे प्रस्ताव का उस समय विरोध किया था? ये पूछिए, ये कह रहे हैं कि तथागत ने किसका विरोध कर दिया था? क्वेश्चन उल्टा पकड़ लिए आप। हाँ, नहीं क्वेश्चन सर मेरा नहीं है बेसिकली, तो ये जो मान्यताएँ फैलाई गई हैं, गलत हो सकती है जैसा कि आप बता रहे हैं। तो ये इस क्वेश्चन इस मान्यता से ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन नहीं सर। ये आपका जो प्रश्न है इसका हम सैकड़ों बार उत्तर दे चुके हैं। ये जो आपसे पूछा जाता है ना किसका विरोध? आप हमसे पूछिए किसका विरोध तो उसके स्क्रिप्चर पढ़िए उसमें आपको साफ पता चल जाएगा किसका विरोध। भई आप पढ़िए त्रिपिटक में और बताइए कि तथागत ने किसका विरोध किया है? एक बार उनकी किताब आप धम्मपद पढ़िए, धम्मपद धम्मपद पढ़ा है कभी आपने? नहीं पढ़ा है इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि मुझे शुरुआत करना है तो मैं किससे शुरुआत करूँ? फिर आपने सजेशन दिया कि आप सबसे पहले धम्म पद पढ़िए। धम्मपद पढ़िए, जब धम्मपद पढ़िएगा ना तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में तथागत किसी का विरोध कर रहे थे या वो ज्ञान दे रहे थे। विरोध तो लोगों ने उनका करना शुरू किया है, बाद में शुरू किया है। जब लोग अपने-अपने धर्म आए हैं बनाने के लिए, सब खत्म हो गए। कोई माइला काला टिक नहीं पाया। देखिए, ये त बुद्ध के वचन हैं और ये विषय यमक वग्गों से शुरू होता है। तथागत तो किसी का इनकी किताब आप उठाइए, इनकी किताब में शुरू से ही आपको मिल जाएगा मार-काट, हिंसा, विष्णु अवतार ले रहा है, खीर ले रहा है, भैया त्राहिमाम हो गया है, ला भैया वो दे, हत्या करना है, उसकी हत्या करना है, इसकी करना है। यहाँ पे तथागत हैं, ये देखिए यमक-वग्गो शुरू हो रहा है। ये आपको उपदेश दे रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? मन सभी धर्मों यानी प्रवृत्तियों का अगुआ है, मन ही प्रधान है, सभी धर्म मनोमय हैं। जब कोई व्यक्ति अपने मन को मैला करके कोई वाणी बोलता है अथवा शरीर से कोई कर्म करता है, तब दुःख उसके पीछे ऐसे हो लेता है जैसे गाड़ी के चक्के के बैल के पैरों के पीछे हो लेते हैं। जो कर्म फल का सिद्धांत है, वो यहाँ पे बता रहे हैं एक तरह से। कि वो ये बता रहे हैं कि आप जो भी कर्म करते हैं, आपके मन में वो चीज़ वही मन आपका अगुआ है। जो देखते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोचते हैं, उस हिसाब से वो चीज़ होता है, वही कर्म आप करते हैं। अब वही कर्म जो है आपके साथ हो लेता है, जैसा कर्म किए हैं, खराब काम किए हैं, तो खराब चीज़ें आपके पीछे हो लेंगी भाई। फल उसका कहीं न कहीं मिल ही जाएगा, किसी दूसरे रूप में, किसी भी रूप में मिल सकता है। ये दरअसल यहाँ पे आप ध्यान से देख पा रहे हैं, ये किसी का विरोध के लिए लिखा जा रहा है। ये इंसान के मन को बात समझाया जा रहा है कि आपको जो है वो कैसे आपका मन को अपने कंट्रोल करना है। मुझे कोसा, मुझे मारा, मुझे हराया, मुझे लूटा, जो मन में ऐसी गाँठें बाँधे रहते हैं उनका वैर शांत नहीं होता। ये तो उल्टे ये बता रहे हैं लोगों के कि तुम लोग आपस में जो लड़ाई-झगड़ा करते रहते हो, ये करते रहते हो, ऐसा सोचते हो तो इसीलिए आप दुखी रहते हो, अशांत रहते हो। आगे ये बता रहे हैं, यहाँ कभी भी वैर से वैर शांत नहीं होते बल्कि अवैर से शांत होते, यही सनातन धर्म है। लीजिए भाई साहब, मिल तो गया आपका सनातन धर्म। तथागत तो क्या बोल रहे हैं कि कभी वैर से वैर शांत नहीं होता, अवैर से सर शांत होता, सर ये मैं सनातन क्लियर धर्म कर है। दूँ इस बात को, सनातन धर्म मेरा हुँ। धर्म नहीं है, मैं एग्नोस्टिक हूँ, मैं कोई विचारधारा को सपोर्ट नहीं करता हम हूँ। आपको बता रहे हैं कि सनातन धर्म एक्चुअल में बुद्ध धर्म को कहा जाता है, जिसमें वैर से वैर शांत नहीं होते, अवैर से शांत होता। ब्रह्मनिज़्म का तो सनातन है ही नहीं, उसमें तो वैर से वैर, वो तो खाली मार खून खच्चड़ की बातें चल रही हैं। भाई सारे देवी-देवता जहाँ हथियार पकड़ा दिए हैं भाई साहब। हैं, कोई ब्रह्मासुर है, ब्रह्मासुर है, पता नहीं बकुलासुर है, तड़कासुर है, कौन-सा सुर है, हमेशा कभी कोई जो है किसी अप्सरा को लूटने के चक्कर में, किसी की बीवी लूटने के चक्कर में, कोई किसी की बीवी पर व्यभिचार की नज़र से देख रहा है, तो कभी कौन आ जा रहा है, कौन तपस्या कर रहा है, कौन किसका गर्दन काट दे रहा है, कौन जो है स्वर्ग लूट रहा है, केवल मार खून खच्चड़ की बातें चल रही हैं। कहाँ से सनातन हो गया? तो तथागत
ये जो प्रश्न जो आपको पकड़ाया है ना किसके विरोध में, आपको पूछना चाहिए कि इतनी अच्छी जो शिक्षा दे रहे थे, उनका विरोध कौन कर रहा था? वो कौन धूर्त था बे जो अच्छी शिक्षाओं का विरोध कर रहा था? क्वेश्चन पूछना सीखिए और आप पढ़िए धम्मपद को, बुद्ध के विचार पढ़िए, आपको पता चलेगा कि बुद्ध किसी का विरोध नहीं कर रहे थे, किसका विरोध करेंगे? वो हर एक व्यक्ति के मनों की दशा को जान चुके थे। ये व्यक्ति धूर्त भी है ना, तो धूर्त कैसे है? इसके माइंड में धूर्तता के विचार कहाँ से आए हैं? वो ओके सर, मनोवैज्ञानिक था। तो मैं इस बात को कंक्लूड करना चाहूँगा बस एक लास्ट सवाल पूछ कर कि आपसे कि जितनी भी ये जो कहानियाँ बनाई हुई हैं बुद्ध जी के बारे में, तो ये सब बस सिर्फ़ ख़याली पुलाव है ना? इनमें कोई तथ्य नहीं है ना? देखिए, ब्राह्मणों को तो भारत का इतिहास ही नहीं पता था। ये तो अंग्रेज़ों ने खोज के दिया। अंग्रेज़ों ने त्रिपिटक को खोजा, अंग्रेज़ों ने त्रिपिटक को कंपाइल किया, ब्राह्मणों ने बस उसका गलत अर्थ निकाला। ब्राह्मण अपनी किताब का जो अर्थ निकालता है, आप उसको खोल के दिखाएँगे तो रो देगा, गा देगा। ऐसा लगेगा जैसे किसी ने मिर्च जो है उसके नाज़ुक अंग में सटा दिया है। एकदम रो देगा, ये मिला दिया, अंग्रेज़ों ने मिला दिया, मुगलों ने मिला दिया, ये हमारी किताब नहीं है, सब हमारे देश को लूट ले गए। ऐसे रोने लग जाएगा भाई साहब। और वो आपको दूसरों की किताब, बुद्धिज़्म की किताब को लेके मिसलीड करके आपको बताने लग जाएगा, अफ़वाह फैलाने लग जाएगा। देख लीजिए। जो लास्ट लास्ट हुँ, ट्रिप में हमारी बात हुई थी और जिस ऋग्वेद के जिस सूक्ति के मंडल की सूक्ति की हमारी बात हुई थी, वो आपको याद है? हाँ, हाँ, हमें याद है। ऋग्वेद में खुद स्पेकुलेशन हो रहा है कि भाई हुँ, वो हुँ। खुद श्योर नहीं कि ये है कि नहीं है। और सर एक आर्गुमेंट उस साइड से आता है जो एक्सट्रीम राइट विंग कम्युनिटी है और जो आजकल एक बहुत ज़्यादा एक मैं उनका नाम ही लेना चाहूँगा, एक नेशनल प्लेटफॉर्म है आपका चैनल, एक आचार्य है, वो ये प्रीच करते हैं कि जो वज्र सूची उपनिषद जो है वो ऐसा प्रिटेंड करता है, वो ऐसा क्लेम करता है कि ये जो जाति है ये सब मन की कल्पना है। तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? सबसे पहले तो वज्रसूची बुद्धिस्ट की सबसे पुरानी किताब है। वज्रसूची जो है, वो बुद्धिस्ट की किताब है। तो उसमें तो ये लोग वो कुछ भी कहेगा, वो है किसका? बुद्धिस्ट का। समझ रहे हैं? तो तो ये ये लोग उसको फ़र्क ही प्रीच नहीं करते हैं पड़ता। उपनिषद बोल उसमें अपना कर। पिताजी खोज रहे हैं ये। ये लोग ये लोग उपनिषद बोल। उसमें हाँ, तो उपनिषद ये तो बोल तो रहा हूँ, बुद्धिस्ट की जितनी किताब है उसी में तो अपने अब्बू खोलते हैं ये, खोजते हैं। एक ये जो किताब है, कहाँ से मिला था वज्रसूची? बताइए तो? ये भी मेरे को एक्चुअली नहीं मालूम, ये बस उस साइड से क्लेम्स हैं ऐसे, तो इसीलिए तो मैंने आपसे कंफर्म कर रहा हूँ सारी चीज़ें कि भाई क्या सच्चाई है बातों में या फिर क्या सब है ख्याल पुलाव बस, या फेक क्लेम्स इनके सारे फेक हैं या फिर क्या है। इसीलिए तो मैं आया था उस हम दिन मिस्ट्री, इसलिए तो आया हूँ आज भर आपको भी। इनकी हकीकत दिखाता हूँ, ये किताब मिली चाइना से और ये चाइना से सिर्फ़ किताब नहीं मिली, बल्कि इस किताब को ये ब्राह्मणों के नहीं है ये, इन्होंने इसको उपनिषद बना दिया। यहाँ से इसको पता ये चलता है कि इनके उपनिषद जो हैं बुद्धिज़्म से कैसे कॉपी पेस्ट मारे इन्होंने। मैं सबूत दिखाता हूँ आपको, देख के आप हैरान रह जाएँगे। इनकी चोरी जो है कैसे अभी पकड़ी जाएगी, एक उदाहरण दिखाता हूँ। अपना उपनिषद बना के पेश कर रहे हैं ना, स्क्रीन पे क्या लिखा है? द वज्रा सूची ऑफ क्या लिखा है ये? स्क्रीन पे दिख रहा है यस। आपको? हाँ दिख रहा क्या है दी लिखा है? वज्र अश्वघोष। अश्वघोष कौन था? नहीं मालूम ये वाली मेरे को, आप बता दीजिए। अश्वघोष ही वो व्यक्ति है जिसने बुद्ध चरित्र लिखा था। अश्वघोष ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने लिखा था सौंदर्य नंदन। और अश्वघोष जो हैं एक बोधिसत्व हैं बुद्धिज़्म में। बुद्धिज़्म के ये सबसे बड़े स्कॉलर हैं पहली सदी के। और वज्रसूची जो है ये किसकी है? अश्वघोष की है। भारत में ब्राह्मणों ने इसको उपनिषद बना के सबको पकड़ाया। चोरी पकड़ में आ गई जब चाइना से किताब ये मिली। कैसे ये देखिए द वज्र सूची ऑफ अश्वघोषा क्या लिखा है? ए स्टडी ऑफ द संस्कृत टेक्स्ट एंड चाइनीज वर्जन। कहाँ से वर्जन आया है? चाइनीज। यहाँ पे इन कपोड़ियों ने झूठा आपको उपनिषद पढ़ के पकड़ा दिया। देखिए ये लिखा भी होगा इसमें। ये संस्कृत है, तो संस्कृत में चूँकि बुद्धिज़्म संस्कृत में लिखता था, तो इन्होंने अपना बाप बता दिया कि हमारा है, हमारा है, हमारा है। है किताब बुद्धिस्ट का। इंट्रोडक्शन दिख रहा है आपको? जी जी दिखा है, क्या दिख कहता रहा है है। ये? इन संस्कृत लिटरेचर देयर इज़ ए स्मॉल बट क्वाइट वेल नोन टेक्स्ट कॉल्ड वज्रासूची। संस्कृत में इट इज़ टू बी फाउंड अमॉन्ग द माइनर उपनिषद। माइनर उपनिषद में इसको बना के रखे हुए थे ये। ठीक है? अब ये देखिए यहाँ पे, आइए नीचे, ये देखिए। A revised second edition of the treatise is now being published again by Vishwabharati
और ये जो विश्वा भारती के द्वारा ये देखिए ये दिस वर्क इज टू अश्वघोषा द फेमस बुद्धिस्ट पोएट एंड फिलोसफर हु फ्लोरिश्ड बिटवीन बीसी एडी। अब बताइए इन्होंने अश्वघोष की किताब को उपनिषद बना के रखा हुआ है। दिख रहा है आपको? हाँ सर, दिख रहा है, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को। अब यहाँ पे डालिए अश्वघोष कौन था? सिंपल सा आप सर्च मार दीजिए। ये उपनिषद बुद्धिज़्म की किताबों को ये उपनिषद बना के रखे हुए हैं। इससे बड़ा घोटाला और दुनिया में कुछ नहीं हो सकता है। सर मेरा इसीलिए मेरा आपसे सजेशन रहेगा। ये देखिए मैंने लिखा अश्वघोष कौन थे? क्या लिख के आया? अश्वघोष एक बौद्ध दार्शनिक, कवि, नाटककार और वक्ता थे जो पहली से दूसरी शताब्दी ईस्वी के कुषाण काल के कनिष्क के समकालीन थे। देखा आपको? कौन थे ये? बौद्ध दार्शनिक थे। अब बताइए बौद्ध दार्शनिक की किताब कोई उपनिषद बना के रखे हुए थे, चुरकट सब। चाइना से मिला किताब जहाँ से पता चला कि भाई ये तो अश्वघोष की किताब है, भारत में उपनिषद बना के बैठे हुए हैं सब। चोरी पकड़ ली गई इनकी। सर मेरा एक मतलब मेरा मैं बात तो कंक्लूड करना चाहूँगा, और मैं बोलिए। आपको एक मतलब माइल्ड से छोटा सा सजेशन आपको रहेगा सर। आपके पास सारे प्रूफ्स हैं, और आप मैंने हुँ। देख रहा हूँ पिछले 6 से 7 साल से आपका चैनल एकदम बराबर है, और आप पॉइंट टू पॉइंट एकदम रैशनली बात करते हैं, और सारे एविडेंसेस आप तथ्यों पर रखते हैं, मुंह पर मतलब जो भी सवाल उठाता है आप तुरंत एविडेंस दिखा देते हैं उनको, ठीक है। तो सर आप लोग मतलब जो भी मतलब है, मतलब आप आपसे ज़्यादा आपके जो सहयोगी लोग हैं, आप सब लोग मिलकर सर एक वो क्लास सूट क्यों फाइल नहीं करते, पीआईएल क्यों नहीं लगाते कि सर की मतलब सुप्रीम कोर्ट में कि देख लो भाई हमारा पास सारे प्रूफ्स है कि दैट द बुद्धिज्म वाज द रियल थिंग। तो ऐसा क्यों नहीं करते? अच्छा, अब एक आपको क्या लगता है कि भारत का न्यायिक व्यवस्था जो है वो भारत के बहुजनों के सपोर्ट में है क्या? क्यों एक? न्याय व्यवस्था तो सर कॉन्स्टिट्यूशन से ही चलती है ना सर। नहीं, 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 कौन बोल दिया? कॉन्स्टिट्यूशन से चलती तो राम मंदिर कैसे बन गया? वो तो पूरा बुद्धिस्ट प्लेस था। भारत में जितने भी ये मंदिर सर बने हुए वो हैं, ये सारे तो बुद्धिस्ट प्लेस हैं। ये कैसे ब्राह्मणों के कब्जे में पड़े हुए हैं सारे के सारे? सब बुद्धिस्ट प्लेस हैं। क्यों राम मंदिर केस में जब बुद्धिस्ट वर्डिक वहाँ पे बुद्धिस्ट लोग गए थे, उन्होंने बताया कि यहाँ पे हमारा तो उन पर 1 लाख का फाइन मार दिया गया उन पे। और जज जो है हम्म, पंडा जो है वहाँ का पंडा जज जो है बहुत अभद्र भाषा करते हुए कि आप क्यों आ रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो करके फाइन लगा दिया। कौन से उससे चल रहा है भाई? या फिर कह रहा है कि सपने में पता नहीं क्या राम है, इनके क्या है राम का मंदिर बन जाता है वहाँ पे? और आप सोच बट रहे सर हैं कि करेंट पीआईएल और ये दाखिल करने से आपको न्याय मिल जाएगा? सर हुँ? अभी करेंटली सर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई साहब है सर, तो तो अभी उन तो पर ऐसा कुछ जूते बड़ा। फेंक दिए गए? क्या हुआ उस व्यक्ति का, जिसने जूते फेंके? बता दीजिए। सर गवई न्यायिक साहब ने खुद ही व्यवस्था मना है, किया था कि गवई साहब ने खुद ही मना कर दिया, तो हम कह रहे हैं कि उन्होंने मना कर दिया तो बाकी लोग क्या कर रहे हैं? स्वतः संज्ञान बाकी ने शासन-प्रशासन ने क्यों नहीं लिया ये भाई साहब? हुँ? सर वो है, अगर बट सर आपको फिर भी बात पता है पूरी दुनिया देखी, वहाँ पे सारा चीज़ जो है, सारा रिकॉर्डिंग हुआ, तो जूते फेंक रहा है, तो बाकी दुनिया क्या कर रही है? सर एक शासन-प्रशासन सेकंड। क्या कर रहा है? सर हमारे भारत के इतिहास में बी आर अम्बेडकर साहब जी है, महानायक हुँ, भी पैदा हुए हैं। तो सर बी आर हुँ। अम्बेडकर साहब ने तो पूरी कंट्री को ही हरा दिया अकेले सर, तो आप। तो कंट्री को हरा दिया, तो बताइए कि बाबा साहब अम्बेडकर को बैठ के दिन-रात गाली दे रहा है एक अनिल मिश्रा। अनिल मिश्रा जो है और इस तरह के और कई पंडा जो है, वो अपना ग्रुप बना-बना के दिन-रात बाबा साहब को गाली दे रहे हैं। और ये पूरा हाइलाइटेड है। भीम आर्मी से लेके तमाम तरह के बहुजन संगठन लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुत सारी झड़पें खबर लगातार आ रही हैं। कहाँ गया स्वतः संज्ञान? बताइए। जो व्यक्ति बाबा साहब अम्बेडकर को दिन-रात गाली-गलौच अच्छा ये चले गए देखिए ये। एग्नोस्टिक बन के आए थे, नास्तिक बन के आए थे, मुखौटा पहन के आए थे। हकीकत ये है कि बहुजनों पे लगातार अत्याचार हो रहा है। क्या हो रहा है? कहाँ गया इनका स्वतः संज्ञान? बता दीजिए। तो देखिए भाग खड़े हुए, अभी तो बातचीत शुरू हुई थी, अभी तो बहुत कुछ कुरेदना बाकी था, तब तक ये निकल ही लिया।